हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो आज है डे 17 और हम इस सेशन में सॉल्व करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जिन भी दोस्तों को मेरे टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन होना है वो यहाँ से स्कैन होकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, आप देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम भी आपके साथ सॉल्व करते हैं और जिसमें जो ट्रिक और जो अप्रोचेस लगेंगे मैं उसे बताऊंगा। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन देखिए, आइए पढ़ते हैं। 12 पर्सन है, नेम दिया है, ओके, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर शेप टेबल इन of such a way that two person are sitting in each side and wherever one person sit each of the corner। यहाँ पे थ्रेड मेथड यूज नहीं होगा। थ्रेड मेथड इसलिए यहाँ पे यूज नहीं हो सकता क्योंकि पर्सन जो है वो ऐसे बैठे हैं, पर्सन ऐसे बैठे हैं। अब इसका अपोजिट में काउंट करूँ, इधर से 2 होगा, इधर से काउंट करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो अपोजिट काउंट नहीं हो पाएगा। और जिस सिटिंग अरेंजमेंट में अपोजिट काउंट करना पॉसिबल ना हो वहां पे थ्रेड मेथड लगाना इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए मुझे बेसिक से ही जाना पड़ेगा। तो समझ में आया? ये ऐसे बैठे हैं, दो लोग हर एक कॉर्नर पे और एक एक लोग दो लोग हर एक साइड पे और एक एक लोग हर एक कॉर्नर पे, और टोटल हो गए 12 लोग। ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। द पर्सन सिटिंग इज द साइड आर फेसिंग द सेंटर। जो भी साइड में बैठे हैं वो सेंटर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर। ओके ओके। wherever the person who sit corner of the table facing away from the center। और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो आउट देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं। चलिए इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो अब हम इस फिगर को बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो इस फिगर को अच्छे बनाने के लिए ये ऐसे, ओके, और एक ऐसे, ठीक है। ये जो बैठेगा वो कॉर्नर देखेगा, यहाँ जो बैठेगा वो भी कॉर्नर देखेगा, यहाँ जो बैठेगा वो भी कॉर्नर देखेगा, एंड यहाँ जो बैठेगा वो भी कॉर्नर देखेगा। ये वाला इनसाइड, ये वाला इनसाइड, यहाँ इन, यहाँ इन, यहाँ इनसाइड, यहाँ इनसाइड, इनसाइड। ये वाला देखते हैं, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। इसके लिए रुकिए एक सेकेंड। ये कॉर्नर जाएगा, ये कॉर्नर जाएगा। एक सेकेंड मैं इसको प्रॉपर बना लूँ फिर बताता हूँ अच्छे से। ये हुआ इधर, ये हुआ इधर, ठीक है। तो मैं 2 फिगर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसा होगा मैं आगे और बढ़ा दूंगा, लेकिन फिलहाल कोशिश करूंगा 2 फिगर से हो जाए। अब यहाँ से पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी एंड जे सिक्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, ओके। अब देखो, बी के सेकेंड राइट में जे, जे के सेकेंड राइट में बी, मतलब बी और जे में से कोई एक तो इन कॉर्नर पे बैठा होगा। ठीक, बी के सेकेंड राइट में जे, या इसके सेकेंड राइट में ये, चाहे इसके सेकेंड राइट में ये। ठीक, ओके ओके। द वन हु सिट अपोजिट टू जे, जो भी जे के अपोजिट में होगा ना, सिर्फ 2 प्लेस अवे फ्रॉम एल, वो एल से 2 प्लेस अवे होगा, तो एस के बीच में एल और एक लोग का गैप होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ना तो एल ना तो डी कॉर्नर पे है, ना तो एल कॉर्नर पे है, ना तो डी कॉर्नर पे है। एल और डी अगर कॉर्नर पे नहीं है तो एल और डी कॉर्नर पे नहीं है। ठीक है, ठीक है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल और सी, एल और सी के बीच में 2 लोग हैं, ओके। एल 2 लोग हैं सी के बीच में, ठीक है। हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जे, सी जो है वो जे का पड़ोसी नहीं है। सी जो है वो जे का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जे। बोथ डी एंड एफ सिट एडजेसेंट टू, ना तो जो भी डी है जो भी एफ है वो भी किसका पड़ोसी नहीं है, सी का, और ना तो बी का, ओके। इस चीज को हमें जो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। फिर आगे पढ़ते हैं। एफ सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, डी के फोर्थ राइट में कहीं एफ है। चलिए, आई सिट अपोजिट टू डी, आई सिट अपोजिट टू डी, ये इसके अपोजिट में है। एंड सिट एडजेसेंट टू ई, एंड सिट एडजेसेंट टू ई, ओके। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एल, जितने लोग आई एंड एल के बीच में हैं, एज बिटवीन सी एंड जी, उतने लोग सी और जी के बीच में भी हैं। व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ सी और एल, इससे पकड़ के राइट में काउंट करेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है। ए सिट एडजेसेंट टू एच, ए जो है वो पड़ोसी है किसका, एच का। हु डज नॉट सिट कॉर्नर टेबल, तो एच जो है वो है मिड में। चलो इतना मुझे मिला है, अब इससे मुझे सॉल्व करना है। देखो कॉर्नर में कौन कौन नहीं है, कॉर्नर के लिए ज़्यादा दिया है। चलो, ये सी और बी के पास है। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ,
बी के राइट में जे और जे के राइट में बी है। अगर मैं जे को कॉर्नर मान लूँ तो, अगर मैं जे को कॉर्नर मानूँ तो हो सकता है। और अगर मैं बी को कॉर्नर मानूँ तो बी के सेकंड राइट में जे यहाँ और जे के सेकंड राइट में बी यहाँ, बी के सेकंड राइट में जे यहाँ, मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी तो कंफर्म हो गया। एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं ये कलर यूज़ करता हूँ, एक सेकेंड, ये कलर यूज़ करता हूँ। बी यहाँ, जे यहाँ, जे यहाँ, बी यहाँ। उस केस में ये तो कट गया, एकदम आसान से कट गया। चलो बढ़िया। अब देखो, जे के अपोजिट में जो भी होगा, जे के अपोजिट में जो भी होगा, लिखा है ना, एक छोड़ के के होगा, एक छोड़ के एल होगा। सॉरी, जे के अपोजिट में ये है, एक छोड़ के एल यहाँ भी आ सकता है, एक छोड़ के एल यहाँ भी आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। अभी रुक जाओ। जे के अपोजिट में जो होगा, एक छोड़ के एल होगा, तो एक छोड़ के एल होगा यहाँ, तो एल कॉर्नर पे नहीं है, तो एक छोड़ के एल हमको कहाँ देना होगा? यहाँ देना होगा। अभी रुक जाओ। एल और डी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। रुक जाओ। एल दो सी होंगे तो दो सी आएंगे, तो एक दो सी हमको यहाँ देना होगा। एल और दो सी हमको यहाँ देना होगा, वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे। सी जो है वो जे का पड़ोसी नहीं है, और डी और एफ में से कोई सी और बी का पड़ोसी नहीं है। अब देखो, डी यहाँ आएगा नहीं, डी यहाँ आएगा नहीं, डी के लिए बस एक ही जगह बचा, यहाँ या वहाँ भी आ सकता है। और डी के अपोजिट में आई, और डी का अपोजिट तो इधर जा रहा है, डी के अपोजिट में आई होगा नहीं, तो उस केस में हमको डी को तो मिड में रखना होता है, तो उसका अपोजिट पकड़ाएगा, तो उसमें डी यहाँ आएगा नहीं। देखो, डी यहाँ आएगा नहीं, डी यहाँ आएगा नहीं, और डी के लिए कहीं और जगह नहीं बचा। उस केस में ये वाला प्रॉपर गलत हो गया। तो ये तो हमको पहले उड़ा देना है। ऐसे नहीं उड़ाते हैं, तो ऐसे उड़ाते हैं, यहाँ बस ये हटाते हैं कि ये तो भाई मेरा गलत है, ये प्रॉपर गलत जा रहा है, तो प्रॉपर गलत जा रहा है। फिर मेरा जे यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा। जे के अपोजिट में जो होगा उससे एक छोड़ के एल यहाँ होगा, जे के अपोजिट में जो होगा उससे एक छोड़ के एल यहाँ होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये भी मेरा पूरी तरीके से हो गया। ठीक। फिर क्या बोला? एल और डी कोई भी कॉर्नर पे नहीं है, और एल दो सी है, तो एल एक दो सी यहाँ आएगा, लेकिन सी के पास जे नहीं है, तो एल दो सी यहाँ ना जाके एक दो सी यहाँ जाएगा। ठीक है, एल एक दो सी यहाँ आएगा, लेकिन सी क्या बोला है? सी जे के पास है, उस केस में एक दो सी यहाँ जाएगा। ठीक, एल दो सी हो गया, तो ये भी कट गया। सी मेरा जे के पास नहीं था, तो ये भी कट गया। एल और डी में से कोई कॉर्नर पे तो अभी नहीं काट सकते, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। ओके। डी और एफ में से कोई भी सी और बी के पास नहीं है, तो डी और एफ में से कोई भी सी और बी के पास नहीं है, उस केस में डी या एफ इसी में आएगा, डी एफ। और इस केस में डी एफ कहाँ आएगा? इधर कहीं भी आ सकता है। अभी रुक जाओ। हाँ, डी के अपोजिट में आई है। अब देखो, डी के अपोजिट में आई है, अब देखो समझ में आएगा। देखो, अगर हम डी को यहाँ दे दे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में एफ हो जाएगा। एफ बी के पास नहीं, तो डी यहाँ नहीं आएगा। देखो, डी मैं यहाँ दूँ, देखो डी मैं यहाँ दिया, तो फोर्थ राइट में मुझे एफ बैठाना है, तो फोर्थ राइट में एफ यहाँ आएगा। एफ यहाँ आएगा, तो एफ यहाँ आएगा, तो एफ तो जो है डी के पास है ही नहीं, तो एफ जो है बी के पास नहीं, तो यहाँ पे एफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे डी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ काटा। अब डी के लिए मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं डी के लिए जाऊँगा या डी के अपोजिट में चलता हूँ। क्या हम डी को यहाँ रखे तो भाई यहाँ अगर हम रख रहे हैं तो हो रहा है। डी के अपोजिट में हमको डी के अपोजिट में मुझे आई चाहिए, तो आई मिल रहा है। डी के फोर्थ राइट में एफ चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में एफ मिल रहा है, लेकिन डी के अपोजिट में आई तो मिल रहा है, डी के फोर्थ राइट में एफ भी मिल रहा है, लेकिन आई और ई तो एक साथ है। तो देखो, जैसे मैं डी को यहाँ दिया, कलर चेंज करके बताता हूँ ना। देखो, सपोज दैट मैं डी को यहाँ दिया, डी के अपोजिट में भाई मेरा आई तो आ गया। अब डी के फोर्थ साइड में एफ चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ साइड में एफ भी दे दिया, लेकिन आई और ई का पड़ोसी, तो आई और ई के लिए जगह नहीं बचा ना, तो इस केस में ये भी कटेगा, यहाँ भी डी नहीं होगा। चलो भाई, यहाँ भी डी नहीं होगा, ये खत्म हुआ। अब डी मेरा यहाँ भी नहीं हुआ, अब मेरा डी यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, मैं यहाँ भी चेक करें, अब डी यहाँ मैं चेक करने गया, तो यहाँ पे भी डी नहीं हो रहा है, अपोजिट नहीं पड़ा, यहाँ पे चेक करने, तो डी के अपोजिट में आई हुआ, आई का फोर्थ साइड में एल आ रहा है, यहाँ भी डी नहीं आ रहा है। मतलब इस पूरे फिगर में हमको डी रखने का जगह ही नहीं है, तो इसलिए ये पूरा फिगर क्या हुआ? गलत हुआ। ये पूरा फिगर क्या हुआ? गलत हुआ। अब चलो, पूरा फिगर गलत हुआ, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, डी रखते हैं। डी बी और एफ के पास, डी जो है, डी सी और बी के पास नहीं, डी देखो यहाँ तो कहीं नहीं आएगा। अब डी इसके अपोजिट में है नहीं, डी इसके अपोजिट में यहाँ आएगा नहीं, अब डी यहाँ पड़ रहा है, एक ही जगह बचा है हमको। अब हमको कहाँ पड़ा है? एक ही जगह पड़ रहा है,
तो हमको एक ही जगह पड़ रहा है, तो हम डी को बस यहीं रख सकते हैं, कहीं और नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अपोजिट में सी है, यहाँ डी रखेंगे, अपोजिट में बी है, और यहाँ पे डी आएगा नहीं। तो डी के अपोजिट में हमको रखना है आई, आई के पड़ोसी है मेरा ई, और डी के फोर्थ लेफ्ट में एफ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में एफ यहाँ आया। देखो ये वाला पूरा सेट हो चुका है, ठीक। और बोला था मेरा एल और डी में से कॉर्नर पे नहीं है, तो एल और डी कॉर्नर पे भी नहीं आया, तो ये भी खत्म, ठीक है। डी एफ में से कोई सी और बी के पास नहीं है, डी एफ में से कोई सी और बी के पास भी नहीं है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब मेरे पास बच रहा है बस ये दोनों स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट। ए जो है एच के पास है, क्या था, ए सिट एडजेसेंट टू एच, हु डज नॉट सिट कॉर्नर। तो देखो एच मिड में है, तो हमको ए को कॉर्नर में बैठाना पड़ेगा, तो कुछ केस में एच मिड पे यहाँ आएगा। बोला है ना कि ए और एच जो है एक साथ बैठा है, लेकिन एच मिड पे बैठा है, तो ए और एच के लिए मेरे पास एक ही जगह बच रहा है। एच मिड में होगा तो ए कॉर्नर पे होगा, जाहिर सी बात है। अब बचा ये दो जगह, अब दो जगह बचे क्या, अब हमको इसको सेट करना है, इसी दो से हो जाएगा। आई एल के बीच में जितने लोग होंगे भाई, आई एल, ठीक है, आई यहाँ दे दूं, तो आई एल जी सी जी सी जी, आई एल, या आई एल मिल गया, यहाँ पे है देखो। आई के राइट में, एल के राइट से काउंट करना है मुझे, ठीक है। तो एक दो तीन लोग हैं, तो सी और जी के बीच में तीन लोग होंगे, तो सर हमको काउंट करना है सी के राइट से, तो एक दो तीन जी यहाँ, ये खत्म। अब बच गया कोई एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी, कौन बच गया, एक आदमी साथ के बच गया, वो हो जाएगा के, और ये मेरा फिगर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से सॉल्व, ठीक है। समझ में आया, चलो बढ़िया। अब इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको इरेज करके फिर आंसर दिखाता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मैंने क्या अच्छे से समझाया कि नहीं समझाया, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और इस तरीके के कंटेंट के लिए आप मेरे वीडियो चैनल पे, सॉरी कहाँ गया, इस तरह के कंटेंट के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा एक्टिव रहा करिए दोस्तों। चलिए ये हो गया काम खत्म। हाँ, तो आंसर चेक करते हैं। के एफ एल ए एच डी जे जी बी ई आई एन सी, ओके वेरी गुड, नाइस, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में कॉर्पोरेटिव बैंक है, 8 डेस्टिनेशन अवेलेबल है, उसमें क्या क्या है, एमडी है, चलिए उसको लिख लेते हैं, एमडी है, ओके। एमडी के बाद सीईओ है, सीईओ है, ओके। सीईओ के बाद जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, ठीक है। आगे एडिशनल जनरल मैनेजर है, एजीएम है, ओके। उसके बाद मैनेजर है, एम लिख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर है, फिर उसके बाद पीओ है, फिर उसके बाद क्लर्क है, पीओ है एंड क्लर्क है, ओके। ये 8 डेस्टिनेशन है। द मैनेजर जो है वो हाईएस्ट रैंक पे सही है, एंड द क्लर्क है वो जूनियर लोस्ट पे सही है। ये जो 7 पर्सन है ना, इनके नाम देखिए थोड़े लंबे लंबे, क्या इस नाम को हम शॉर्ट कर सकते हैं। ए से देखो कहीं और कोई ए है, नहीं ए से कोई नहीं, मतलब हम ए को ए एज्यूम कर सकते हैं। एस से और कोई नाम है, हाँ है एस, तो डबल वर्ड ले लो, एस ए लेके चलेंगे और एस एन लेके चलेंगे, चलो 2 वर्ड लेके चलेंगे। और कहीं के है, नहीं है, एम नहीं है, मतलब हर लेटर का पहला लेटर लेके चलेंगे, और जब एस आएगा तो हम एस का 2 लेटर लेके चलेंगे, एस ए और एस एन लेके चलेंगे, ठीक है। जिससे मेरा लंबे में लिखाएगा ना, शॉर्ट में लिखाएगा। डेस्टिनेशन, डिफरेंट डेस्टिनेशन बट नॉट सेम ऑर्डर, वन ऑफ द डेस्टिनेशन इज वैकेंट। ओह, इसमें से क्या है, वैकेंट है, इसमें 7 लोग हैं ना, 3, हाँ 7 लोग हैं, 8 पोस्ट है, एक वैकेंट है। अगर एक वैकेंट है तो हमको ध्यान देना होगा, अगर 2 पर्सन बोलेगा 2 पर्सन को ध्यान देंगे, और 2 डेस्टिनेशन बोलेगा तो 2 डेस्टिनेशन को ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, बोथ एम एंड एस आर डेस्टिनेशन नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर, ना तो एमडी है, कौन, एम, और ना तो एस और एन, और ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है, नहीं तो एजीएम है, एजीएम है, ना तो एम और एस एन यहाँ पे हैं। चलिए ठीक है, गुड। रीचा इज नॉट डेस्टिनेशन इमीडिएट जूनियर द वन हु वैकेंट, ओके। ये जो भी वैकेंट वाला होगा ना, वो ठीक उसके नीचे जो है वो रीचा का पोजीशन नहीं होगा। चलिए हो गया। केतन इज जूनियर,
टू द मैनेजर। मैनेजर नीचे केतन आएगा, मतलब केतन कहीं यहाँ, केतन कहीं मतलब इसके नीचे ही कहीं केतन आएगा, इसके नीचे ही कहीं केतन आएगा। इस चीज़ को ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। टू पर्सन, देखो 2 पर्सन की बात होगी, 2 पर्सन आर डेस्टिनेशन बिटवीन केतन और जतिन। केतन और 2 लोग होने चाहिए। एक तो जे यहाँ आ जाएगा, या फिर के को मान लो यहाँ लेके चलते, इसके नीचे के कहीं भी आ जाएगा, यहाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यहीं लेके चलते हैं। उस केस में जे, अगर मान लो इन दोनों के बीच में कोई वैकेंट नहीं है, 2 पर्सन हो गए। अगर मान लेते हैं इन्हीं दोनों के बीच में एक वैकेंट हो गया, तो 2 पर्सन के लिए मेरा जे यहाँ जाएगा। इसमें से कोई एक वैकेंट हो तो 2 पर्सन आएँगे, ये हुआ। ओके। जतिन इज़ नॉट जीएम, जतिन जीएम नहीं है। ओहो! तो ये कटेगा, तो ये कटेगा। तो उस केस में अब हम के को भी काट देते हैं, के को भी अब हम काटते हैं और के को हम लेते हैं यहाँ, क्योंकि बोला है कि जो जतिन है ना वो जीएम नहीं है, तो उसको हमें जीएम यहाँ आया। तो हमें 2 लोग चाहिए, तो 2 छोड़ के जतिन यहाँ आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में हम वैकेंट दे नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर वैकेंट देंगे तो जतिन मेरा ऊपर जाएगा, और जतिन मेरा जीएम पे नहीं है, तो उस केस में के और 2 जे यहीं होगा। ठीक, और इन दोनों के बीच वैकेंट नहीं होगा। वैकेंट देंगे तो 3 यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जीएम है नहीं, और एक लास्ट बचेगा, तो उसमें 2 केस बन सकता है। तो अभी लास्ट वाला के अभी हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रीचा इज डेस्टिनेशन एज नाइदर एजीएम और क्लर्क। रीचा जो है ना वो एजीएम और क्लर्क नहीं है, मतलब आर यहाँ नहीं है और आर जो है वो यहाँ भी नहीं है, ठीक है। 1 पर्सन, फिर 1 पर्सन आया, ध्यान देना है, 1 पर्सन है। डेस्टिनेशन बिटवीन ए एंड आर, ए एंड आर के बीच में एक लोग है। ये जो है ना ये पर्सन की बात हो रही है। बोथ आर जूनियर टू जतिन, और ये दोनों ना जतिन से छोटे हैं। अगर जतिन से छोटे हैं ए और आर, तो उस केस में ए यहाँ जाएगा, एक आर के साथ यहाँ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा देखें, यहाँ पे हम वैकेंट दे नहीं सकते, जतिन के नीचे देना है, जतिन के नीचे देना है, तो उस केस में हम दे दें कि ए, उस केस में ए एक आर है ना, रुक जाओ, ए एक आर यहाँ पे एक, जे के नीचे ए एक आर पर्सन कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ बस एक ही आएगा, ठीक है। ए नाइदर डेस्टिनेशन मैनेजर और क्लर्क, ए मैनेजर और क्लर्क नहीं है। ए ना तो मैनेजर पे है, ए ना तो यहाँ पे है। ए यहाँ पे है तो ये वाला प्रॉपर गलत हो गया, तो ये प्रॉपर गलत हो गया, तो इसको हम इजी से काट सकते हैं यहाँ, ठीक। अब हम आराम से बोल सकते हैं कि एक के यहाँ आएगा, एक दो छोड़ के जे यहाँ जाएगा, या फिर के यहाँ आएगा, एक दो तीन छोड़ के जे यहाँ जाएगा। जे के नीचे एक और एक के आर चाहिए, इसके नीचे एक ए आर का पॉसिबिलिटी बना नहीं, तो ये हो गया, ये भी ख़त्म। जे के नीचे एक और आर चाहिए, तो ए यहाँ आएगा नहीं, तो ए और आर के लिए जगह ही नहीं बचा, तो मतलब ये भी ख़त्म, मतलब कन्फर्म हो गया कि मेरा के और जे यहीं आएगा, ठीक है। चलो, जे के नीचे एक आर के लिए मेरे पास बहुत पॉसिबिलिटी है। ए एक आर यहाँ, वैसे ए यहाँ आएगा नहीं, तो ए एक आर के लिए पॉसिबिलिटी यहाँ है नहीं, आर यहाँ है नहीं, तो आर हमको यहीं दे देता हूँ, तो एक ए चाहिए, तो एक ए अगर हम यहाँ दे दें तो, अब बोला क्या था, एक पर्सन बोला था ना, उस पर्सन के हिसाब से अगर हम इसको वैकेंट दे दें, तो एक पर्सन आर आ गया, वैकेंट हो गया, एक पर्सन बोला वैकेंट है, ठीक है। आर जो है ठीक वैकेंट के नीचे नहीं, हाँ ये भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन डेस्टिनेशन बिटवीन के और एस एन, जितने के और एस एन के बीच में है, इस सेम नंबर ऑफ पर्सन डेस्टिनेशन बिटवीन एस ए एंड एम के बीच में है। ओके ओके, रुको, के एस एन, अगर हम के यहाँ है, के यहाँ है, अगर हम एस एन को यहाँ दे दें एक, तो एस ए एक एम, तो एस ए एक एम यहाँ दे दें। एम एन एस एन नहीं है, आर एम एस एन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ए यहाँ पे नहीं है, के इसके नीचे है, आर और पी यहाँ पे नहीं है, मतलब ये एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है, और यही होगा इसका आंसर। क्रॉस चेक करने के लिए आंसर मैच करते हैं और आंसर चेक करते हैं। साहिल, जतिन, मोंटी, अंजलि, वैकेंट वाला कौन सा था, मैनेजर वैकेंट था ना, मैनेजर वैकेंट है, ठीक है, ऑल ओके। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन है, नाम दे दिया है सबका, डिफरेंट ईयर में बॉर्न हो रहे, ये ओके ओके, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। इनका जो एज है वो कैलकुलेट होता है 2020 से। तो आइए पहले इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा इसमें है 1954, पहले आएगा 1954, ठीक। उसके बाद है मेरा 1957, 63,
67 सही है, यहाँ से पकड़ 1954, 1957, 1963, 67, 19 ऐड करते जाइएगा, 72, 75, 84, 87। एज एज तो 87 3 13 ऐसे हो जाएगा, 13 और 20 33 साल हो जाएगा। 33 के ये, 33 से 3 के गैप पे 36 पे ये, 36 पे 9 के गैप पे 45 पे ये, 45 से 3 के गैप पे 48 पे ये, 48 के 5 के गैप पे 53 पे ये, 53 से 4 के गैप पे 57 पे ये, 57 से 6 के गैप पे 63 पे ये, 63 से 3 के गैप पे 66 पे ये हो जाएगा। चलिए बहुत सही। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, नोट को ध्यान से पढ़िएगा। आइए नोट को ध्यान से पढ़ते हैं। द लास्ट 2 डिजिट or reverse of the last 2 digit. The last 2 digit or reverse of last 2 digit can be age of other person. For example, if the age of B to the last 2 digits of birth year of A, who was born in 1963, then the age of B can be either 63 या 36. Okay. अगर वो उसकी एज के बराबर है तो जो भी ए का बर्थ ऑफ ईयर होगा ना, वो बी के ए तो जो ए का भी बर्थ, जैसे बोल दिया कि इफ़ द एज ऑफ बी इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ बर्थ ऑफ ए, जैसे मान लो बी का बर्थ का ईयर कुछ भी हो, जो भी बी का एज होगा वो मालूम है बी का एज क्या होगा, बोला है बी का एज क्या होगा, तो बी का एज क्या होगा, वो लास्ट 2 डिजिट होगा किसका, ए का। ठीक है, तो ए का लास्ट 2 डिजिट मान लेते हैं, ए का लास्ट 2 डिजिट आ गया 1963 है, इस दिन ए बॉर्न हुआ है, तो देन द एज बी कैन बी आइदर 63 या, तो जो ए का लास्ट का जो 2 डिजिट होगा उसी का रिवर्स उसका एज होगा, चाहे 36 होगा या चाहे 63 होगा, उसका एज होगा। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यों वॉज बॉर्न इन इवन ईयर इज 3 ईयर एल्डर देन के, और के से 3 साल बड़ा इवन ईयर पे है, इवन ईयर पे है, तो क्यों जो है इवन ईयर पे है, तो अगर हम क्यों इवन ईयर पे यहाँ दे दें 3 साल बड़ा है, तो उस केस में के 3 साल यहाँ हो जाएगा एक केस। क्यों इवन ईयर क्यों अगर इवन ईयर पे यहाँ है तो 3 साल बाद के यहाँ हो जाएगा, क्यों अगर यहाँ है तो फिर 3 साल के बाद के यहाँ हो जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर के इज सेम नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर एन, बिफोर के आफ्टर एन, बिफोर के आफ्टर एन, बिफोर के आफ्टर एन। चलिए द एज ऑफ पी इज इक्वल टू द, देखिए एज ऑफ पी इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द एज ऑफ ओ। ओके, ओ का जो भी ईयर होगा ना उसके लास्ट का जो भी 2 डिजिट होगा, अब देखो किसके लास्ट का 2 डिजिट सम करने पे इसमें से आ रहा है, देखो 5 4 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, सपोज दैट 54 है ना, ठीक है 54 है ना, अब हम इस 54 को उठाएं, या तो 54 है ना, या तो इसको उल्टा कर दिया तो 45, या तो मेरा पी जो होगा या तो 54 और 45 होगा, तो पी देखो यहाँ पे हो नहीं सकता, ये वाला जगह तो प्रॉपर बुक हो चुका है, ये भी जगह बुक हो चुका है, देखो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जगह बुक है, ये जगह बुक है, अब हम ओ को कहाँ रख सकते हैं, हम बोल रहे हैं ओ को हम यहाँ रख सकते हैं, हम बस बोले हैं कि भाई हम ओ को यहाँ रख सकते हैं, अगर हम कह रहे हैं ओ को यहाँ रख सकते हैं, ओ के लास्ट में 63 आ रहा है, तो जो पी का एज होगा ना वो 63 हो गया तो 36 होगा, तो क्या 63 या 36 यहाँ बचा है, तो भाई नहीं बचा, तो मतलब ओ यहाँ भी नहीं होगा, चलो ओ यहाँ नहीं होगा तो ओ को काटो, ओ और को चेक करते हैं, ओ यहाँ चेक किए 67 है, या तो ए 67 हो गया 76 होगा, कहीं है नहीं है, मतलब ओ यहाँ भी नहीं होगा, चलो यहाँ से भी काटो, अब ओ को यहाँ रख के देखो, ओ को हम यहाँ रखेंगे, ओ को यहाँ रख के 72 या 27 है, भाई वो भी नहीं है, चलो वो भी नहीं है तो उसको भी चेक करो, इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दिए, फिर अब हम आएंगे कहाँ पे, अब हम यहाँ पे रखेंगे 45 पे, यहाँ पे ओ रखो, तो या तो 45 एज होना चाहिए या तो 54 एज होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 45 पे आते हैं, तो सॉरी एज पे कहाँ जा रहे हैं, 75 पे, हाँ 75 पे आते हैं, तो उसके पहले सबसे पहले ना, हाँ अगर हम 75 पे आते हैं तो
उसका एज या तो 75 होना चाहिए या तो 57 होना चाहिए। तो कहीं 75 था नहीं लेकिन 57 है, तो हम आसान से कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम ओ रखेंगे तो उस केस में मेरा पी यहीं पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये ओ और पी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो उस केस में मेरा ओ और पी यहाँ आ गया। अभी देखो, इसी तरह इसमें भी हम चेक करेंगे। तो लास्ट में 54 या 45 है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। 57 75 पॉसिबल नहीं है। 63 या 36 पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ओ ऑलरेडी नहीं होगा। यहाँ पे ओ रखें तो 67 या 76, 67 76 नहीं है, ओ नहीं होगा। ओ यहाँ रखें तो 84 या 48, हाँ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रखें 87 या 78 पॉसिबल नहीं, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ओ रखने का यहाँ पे जगह नहीं है। ओ अगर हम यहाँ रखें तो 75 57, ओ यहाँ रखेंगे तो उस केस में पी मेरा यहाँ जाएगा, ये केस यहाँ बन रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ आइदर एल और जे आर प्राइम नंबर। जे या जो एल का जो एज है ना, उसमें से कोई एक प्राइम नंबर है, उसमें से कोई एक प्राइम नंबर है। तो कोई एक प्राइम है, ठीक है। आगे चलो। द सम ऑफ डिजिट एज ऑफ एम इज इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट एज ऑफ पी। द सम ऑफ डिजिट एज ऑफ एम इज इक्वल टू द सम ऑफ डिजिट पी। ओके, 7 5 12 आ रहा है पी का एज, तो और कहीं 12 आ रहा है क्या? 8 4 12 है, तो एम यहाँ आ रहा है। 12 आ रहा है, और कहीं 12 आ रहा है क्या? एम 12 यहाँ आ रहा है, ठीक है। ओके, द एज ऑफ एन इज इक्वल टू द लास्ट 2 डिजिट द बर्थ ईयर ऑफ पी। जो भी एन का एज होगा ना, वो पी के लास्ट डिजिट के बराबर होगा। एन का जो भी एज होगा ना, वो पी के लास्ट डिजिट के बराबर होगा। 36 तो एज का एन 36, तो वो 63 जा रहा है, सही है। एन का एज यहाँ पे 66, तो 57 जा रहा है, मतलब ये इसके बराबर नहीं जा रहा है। और एन का एज देखो 36 है ना, और पी का जो बर्थ ईयर वो 63 है, उसके अपोजिट जा रहा है ना। रिवर्स में भी यहाँ पे लिखा था, रिवर्स कर सकते हैं, तो उस केस में ये तो परफेक्ट मैच हो गया। चलो, मतलब ये भी गलत था, ये भी गलत हो गया, बस यही बचा है मेरे पास। ओके, एम और पी का सम वो हो गया, ठीक है। जे और एल में से कोई एक प्राइम नंबर पे है, तो यहाँ पे जे और एल में से कुछ भी आ सकता है। या तो देखो जे यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा, या एल यहाँ आएगा तो जे यहाँ आएगा, ठीक है। चलो, इन दोनों को एक प्राइम नंबर पे है, कौन सा है वो मुझे नहीं पता, ठीक। अब आगे आते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ एज ऑफ एल, सम ऑफ डिजिट ऑफ लास्ट 2 डिजिट द ईयर ऑफ बर्थ। एल हैज नो कॉमन फैक्टर। ओके, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द एज ऑफ एल, जो भी एल का जो एज होगा ना, वो सम होगा लास्ट 2 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ एल। ओके, एल 5 3 8, नहीं आ रहा है। क्या बोला था कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ एज ऑफ एल, जो भी एल के एज का सम आएगा, मान लेते हैं एल यहाँ, तो एज का सम आ रहा है 8, एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ बर्थ ईयर ऑफ एल 7 6 6 7 12, वो कॉमन नहीं होगा, कॉमन फैक्टर से नहीं कटेगा, लेकिन कॉमन है, नो कॉमन फैक्टर, इनका तो कॉमन फैक्टर आ रहा है। एल, एल द सम ऑफ डिजिट ऑफ एज ऑफ एल एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ लास्ट 8 डिजिट ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ एल हैज नो कॉमन फैक्टर। उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका कॉमन फैक्टर है ना 4, पॉसिबल कहाँ हो रहा है? एल 7 6 13 होता है यार, 7 6 13 होता है, एंड 5 3 8 होता है, तो इसका कॉमन फैक्टर बनेगा तो कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा, तो कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा तो कंफर्म हो गया एल मेरा यही है, कंफर्म हो गया एल मेरा यही है, तो जे मेरा यही होगा। और यहाँ पे किस्म से कट गया पी, ठीक। अब हमको आंसर चेक करना है सही है कि नहीं। ये पजल टफ था, दिमाग घुमाने लायक। चेक करते हैं आंसर। क्यू के पी एल एम ओ एन एन जे। ओके, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, और जिसको भी समझ में नहीं आया हो मुझसे कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ लेगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। ये क्वेश्चन वाकई में टफ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, देखिए, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि यहाँ पे नहीं होगा, तो उससे हमको पेज को चेंज करना होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा, यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है।
7 पर्सन है, नाम है पंकज, राकेश, सुरेश, निशांत, कुंदन एंड मनोज आर वर्क इन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक, होल्ड डिफरेंट डेस्टिनेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके ठीक है। डिप्टी जनरल मैनेजर, डीजीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड प्रोबेटर्स एंड क्लर्क, ओके। चलिए मैं पीछे बना देता हूँ। देखिए नहीं बनाता हूँ। ईडी था। देखिए देखिए ये नहीं, ये वाला सा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं पेन चेंज करता हूँ। हाँ क्या था? ओह सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। एक ईडी होता है, ठीक है। ईडी होता है, ईडी के बाद जीएम होता है। चलो जीएम के बाद था डीजीएम, डीजीएम के बाद था एमजी, एमजी के बाद था एएम, उसके बाद था पीओ, उसके बाद था क्लर्क। सॉरी यार ये प्रॉब्लम करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो पढ़े, अब आगे पढ़ते हैं क्या है। तो क्लर्क, द पब्लिक सेक्टर बैंक अलग अलग बैंक में काम करते हैं। डेस्टिनेशन आर डिसेंडिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव टू क्लर्क। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा है, ठीक है हम सही सेट किए हैं। 3 पर्सन आर डेस्टिनेशन बिटवीन, देखो नाम पी है और कहीं नहीं है, एम है और कहीं नहीं है, एम है। मनोज और मनीष को ध्यान में रखना होगा। ओके मनोज और मनीष को ध्यान रखना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं। क्या मेरे को ध्यान में रखना होगा क्या? मनोज और मनीष को ध्यान में रखना होगा क्योंकि इनका नाम सेम है। 3 पर्सन पंकज एंड वन इमीडिएट लोअर डेस्टिनेशन ऑफ मनीष। तो 3 लोग होंगे, पंकज और वन इमीडिएट लोअर देन, तो पंकज और मनीष के बीच में 2 लोग हो गए। पंकज और मनीष के बीच में कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए, ठीक है। पंकज और मनीष के बीच में 2 लोग हो गए। चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो पंकज 2 लोग, मनीष, मनीष को मुझे पूरा लिखना होगा क्योंकि लगभग नाम सेम है। बाकी और सब तो सही है ना, और कुछ भी तो कॉमन नहीं है, ठीक है। टू, फिर यहाँ पे आ रहा है 2 पर्सन आर डेस्टिनेशन बिटवीन, 2 पर्सन डेस्टिनेशन बिटवीन वन हु एसबीआई एंड निशांत, हु वर्क इन सीबीआई। निशांत दो, निशांत सीबीआई, 2 एसबीआई। निशांत सीबीआई एंड 2 लोग हैं एसबीआई। चलो निशांत सीबीआई, 2 लोग हैं एसबीआई। राकेश इज डेस्टिनेशन हायर टू द वन हु वर्क यूको बैंक, यूको बैंक के ऊपर है राकेश कहीं, ओके। यूको बैंक के ऊपर कहीं राकेश है। चलो राकेश इज डेस्टिनेशन हायर देन यूको बैंक बट नॉट एज मच एज सुरेश, लेकिन सुरेश के ऊपर नहीं है, सुरेश से नीचे है, ठीक है। सुरेश से नीचे है तो इसके ऊपर आएगा कहीं सुरेश। चलो नाइदर कुंदन और मनीष वर्क इन एएम, कुंदन और मनीष में से कोई एएम नहीं है, न तो यहाँ कुंदन है न तो यहाँ मनीष है, ओके। 2 पर्सन डेस्टिनेशन बिटवीन आरबीआई और मनोज, आरबीआई 2 लोग हैं मनोज के बीच में, और फिर मनोज के बारे में दिया है कि मनोज के 2 पर्सन डेस्टिनेशन बिटवीन आरबीआई एंड मनोज हु वर्क यूपीआई, मनोज यूपीआई।
द वन हु आरबीआई डेस्टिनेशन टू द असिस्टेंट मैनेजर, जो भी आरबीआई में होगा वो असिस्टेंट मैनेजर है। असिस्टेंट मैनेजर मतलब यहाँ वाला जो भी है ना वो आरबीआई में काम कर रहा है, और आरबीआई में काम करने वाला कौन है, वो मनोज है। चलो, आरबीआई में काम करने वाला, सॉरी, आरबीआई में काम करने वाला मनोज नहीं है भाई। मनोज, आरबीआई दो मनोज है, तो ये तो गड़बड़ है। एक सेकेंड, ये नहीं है, आरबीआई में काम करने वाला है, ठीक है। ओके। कुंदन इज डेस्टिनेशन हायर टू मनीष, कुंदन जो है मनीष से ऊपर है, मनीष के कहीं ऊपर है कुंदन, ओके। बट नॉट एज मच पंकज, लेकिन पंकज से नीचे है, पंकज है, ओके। एंड द वन हु वर्क्स इन पीएनबी, कुंदन इज हायर टू मनीष बट नॉट हैज हायर मच पंकज, और पीएनबी के भी नीचे है कुंदन, ओके। पीएनबी के भी नीचे है कुंदन। चलिए, इतना मुझे मिला है, इसी को लेके सॉल्व करना है। देखो, अब आरबीआई दो मनोज हम आराम से रख सकते हैं, एक तो मनोज मेरे यहाँ आ जाएगा, मनोज यहाँ आ जाएगा तो ये यूबीआई में जाएगा। चलिए, ठीक है। और कुछ? तो बस यही हुआ है, और कुछ तो हुआ नहीं। अब मैं इसको इजीली काट सकता हूँ। और कुछ? कुंदन पीएनबी पी, पी बहुत ऊपर जा रहा है, पी 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 लगभग एक, एक दो, तीन चार से तो ऊपर ही है, मतलब पी या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर हम पी को यहाँ देके देखें तो यहाँ से हैं पंकज, ठीक है। तो दो मनीष आ रहा है, एक तो मनीष यहाँ आ रहा है, ठीक है, मनीष यहाँ आ रहा है। पंकज तो मनीष, मनीष के ऊपर कुंदन है, मनीष के ऊपर कुंदन है, और पंकज के नीचे कुंदन है, कुंदन यहाँ, ठीक है, कुंदन यहाँ। पी दो मनीष, मनीष के ऊपर कुंदन, कुंदन के ऊपर पंकज है, ये एकदम सही है, ठीक है। अब फिर आता है एन दो एस बी आई, तो एन दो एस बी आई मेरा यही मिल रहा है, एन मतलब निशान, एक तो एस बी आई मुझे यहाँ मिल रहा है, और ये ऑलरेडी सी बी आई का दिखा रहा है। चलो, और कुंदन के ऊपर है कहीं पीएनबी, तो कुंदन के ऊपर पीएनबी यहाँ चाहे वहाँ, तो एस के नीचे आर है, एस आर यूको, तो एस के नीचे आर है, उसके नीचे यूको है, आर मतलब हो गया राकेश, और एस सुरेश था, ठीक है। और कोई? कुंदन के ऊपर पीएनबी हो गया, ये भी हो गया। अब ये रखना है, ये कुंदन के ऊपर पीएनबी है, कुंदन के ऊपर पीएनबी कहीं भी आ सकता है, सीबीआई निशान तो एसबीआई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कुंदन के ऊपर पीएनबी है, तो कुंदन यहाँ, ओ पीएनबी यहाँ, पीएनबी यहाँ, तो पंकज और एक लोग और बच रहा है। कुछ मिस हो रहा है क्या हमसे? राकेश इज डेस्टिनेशन हायर देन वन हु वर्क यूको बैंक, राकेश का डेस्टिनेशन यूको बैंक से ऊपर है, राकेश यूको बैंक से ऊपर है, राकेश हाँ है, बट राकेश का जो है वो सुरेश से नीचे है, सुरेश से नीचे है राकेश, हाँ है। ना तो कुंदन नॉट मनीष वर्क इन एएम, कुंदन और मनीष में से कोई एएम नहीं है, कुंदन और मनीष में से कोई एएम नहीं है, ये भी सही है। टू पर्सन आर डेस्टिनेशन बिटवीन वन हु वर्क आरबीआई और मनोज हु वर्क इन यूपीआई, आरबीआई दो मनोज है, यूपीआई, आरबीआई यूपीआई, ओके। द वन हु वर्क आरबीआई डेस्टिनेशन टू,
इज डेस्टिनेटेड टू असिस्टेंट मैनेजर, भी आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर। हाँ, कुंदन हायर टू मनीष, कुंदन का जो है मनीष से ऊपर है, कुंदन जो मनीष से ऊपर है, लेकिन पंकज नीचे है। द वन वर्किंग पीएनबी, पीएनबी ओके, पंकज जो है पीएनबी से ऊपर है। ओके ओके, पीएनबी से ऊपर था ना, इसलिए यहाँ तो किसमें यूपीआई, तो या तो यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा या फिर यहाँ आएगा। यार यहाँ आरबीआई आ ही चुका है ना, तो बचा कहाँ, बस बैंक ऑफ बड़ौदा बचा भाई यार। ये लिखने का तरीका गलत है। ये हो तो गया, यहाँ आरबीआई आ गया, सेट तो हो गया। क्या यार, ठीक है दोस्तों, ये बन गया, मैं ध्यान नहीं दिया आरबीआई को। चलो आंसर, आंसर देख लीजिए। ईडी सुरेश पीएनबी, ईडी सुरेश पीएनबी, मनोज यूबीआई, पंकज ये, कुंदन राकेश निशान सीबीआई सीबीआई। चलिए दोस्तों, परफेक्ट। चलिए दोस्तों, सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा, और इस तरीके के और कंटेंट के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।